चलो आज हम बात करते हैं इंडियन बिलियनियर गौतम अडानी और हिंडनबर्ग रिसर्च के बारे में कि हिंडनबर्ग रिसर्च क्या थी और गौतम अडानी और हिंडनबर्ग रिसर्च के बीच का मैटर क्या है। Adani Group companies are continuing to face backlash after a report from Hindenburg Research. 24 जनवरी को हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आते ही अदानी ग्रुप ने इसका खंडन कर दिया A था। major short seller, Hindenburg Research. Hindenburg Research. Hindenburg Research. The Hindenburg Research. हिंडनबर्ग ने जब अपनी रिपोर्ट जारी की थी तब कहा था कि कॉरपोरेट इतिहास का सबसे बड़ा फ्रॉड। तो हिंडनबर्ग कंपनी एक यूएसए बेस्ड इन्वेस्टमेंट रिसर्च फर्म है जिसका स्पेशलाइजेशन शॉर्ट सेलिंग और फ्रॉड एक्सपोज करना है। तो ये करती क्या है, हम इसको डीपली समझने की बात करें तो ये फ्रॉड एक्सपोज करती है कंपनीज में जो फ्रॉड होता है, पर ये फ्रॉड एक्सपोज करके उसके शेयर को शॉर्ट सेलिंग भी कर देती है। शॉर्ट सेलिंग को समझने के लिए आपको एक पर्सनल हम वीडियो बनाएंगे, इसके लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आप समझ पाएंगे शॉर्ट सेलिंग होती क्या है और शॉर्ट सेलिंग से मुनाफा कैसे कमाती है हिंडनबर्ग कंपनी। तो अडानी ग्रुप की 7 कंपनियां हैं जो स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड हैं। पहली अडानी इंटरप्राइजेस जो सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। दूसरी अडानी ट्रांसमिशन जो कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन और पावर ट्रांसमिशन काम आती है। अडानी पावर जो पावर जनरेटिंग का काम करती है। अडानी पोर्ट, अडानी ग्रीन एनर्जी जो रिन्यूएबल एनर्जी पर वर्क करती है। अडानी टोटल गैस जो कि गैस डिस्ट्रीब्यूशन काम करती है। अडानी पिल्मर। हिंडनबर्ग नाम एक एयरशिप ट्रेजेडी से लिया गया है जो कि 1937 में हुई थी, जिसमें हिंडनबर्ग नाम के एक एयरशिप में आग लगने से 35 लोगों की मौत हो गई थी। उससे लिया गया है हिंडनबर्ग कंपनी का नाम। हिंडनबर्ग रिसर्च पर बात करते हैं हम। तो पिछले कुछ ईयर से लगभग 3 साल से अडानी ग्रुप की कंपनीज में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखी गई है। ये रैपिडली ग्रोथ कोई नॉर्मल ग्रोथ नहीं है, ये ग्रोथ एबनॉर्मल ग्रोथ है। इस ग्रोथ के चक्कर में अडानी थर्ड रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड बन चुके थे, परंतु जब से हिंडनबर्ग की रिसर्च आई है वो लुढ़क कर 8वें स्थान पर आ गए हैं। चलो हम बात करते हैं अब इसकी रिपोर्ट की गहराई को समझते हैं। हिंडनबर्ग रिपोर्ट जो है वो 106 पेज की रिपोर्ट निकाली गई है, 24 जनवरी 2023 को निकाली गई थी। इसका टाइटल है अडानी ग्रुप हाउ द वर्ल्ड रिचेस्ट मैन इज पुलिंग द लास्ट कॉन इन कॉर्पोरेट हिस्ट्री। इसका टाइटल का मतलब ये है कि दुनिया का तीसरा सबसे अमीर आदमी कैसे कॉर्पोरेट इतिहास की सबसे बड़ी ठगी कर रहा है। इसमें 88 क्वेश्चन पूछे गए हैं अडानी ग्रुप से और 88 क्वेश्चन पूछे गए हैं और कुछ एविडेंस भी दिए गए हैं जिससे ये सिद्ध होता है कि अडानी ग्रुप कैसे ठगी कर रहा है। तो इन सब पॉइंट्स पे हम और बात करते हैं, इन क्वेश्चंस को, आर्गुमेंट्स को, एलिगेशंस को हम देखते हैं। इस रिपोर्ट के चक्कर में $65 बिलियन का लॉस हुआ है कंपनीज को और उनको लोअर सर्किट लगा दिया गया है अडानी स्टॉक्स पे। लोअर सर्किट क्या होता है? लोअर सर्किट वो होता है जहाँ पर जाकर आप जिससे एक पर्टिकुलर प्राइस पहुँचकर आप उसे लोएस्ट पर्टिकुलर प्राइस पहुँचकर आप उसे सेल नहीं कर सकते। यू कैन नॉट एग्जिस्ट बाय सेलिंग शेयर एट पर्टिकुलर लोएस्ट प्राइस। अडानी की सारी कंपनियों का स्टॉक नीचे जा रहा है इस रिपोर्ट के बाद और कंटिन्यूसली नीचे जा रहा है। तो यहाँ पर हिंडनबर्ग ने रिपोर्ट ने कई सारे मल्टी एलिगेशंस लगाए हैं जिसको हम बात करते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा एलिगेशन है स्टॉक मैनिपुलेशन। तो स्टॉक मैनिपुलेशन को समझने के लिए थोड़ा समझना पड़ेगा हमको कि मार्च 2020 में अडानी इंटरप्राइज का एक शेयर 30 रुपये का था, 130 रुपये का। नवंबर 2022 में आते आते एक शेयर 4019 का हो गया। तो ऐसा क्या किया उन्होंने कि इतनी रैपिडली ये शेयर का प्राइस इंक्रीज हुआ, वो भी कोरोना के टाइम में, रैसेस मार्केट के बंद होने पे। ये स्टॉक प्राइस का बढ़ना नॉर्मल ही नहीं, एबनॉर्मल बिहेवियर है। अगर सोचा जाए तो अडानी एंटरप्राइज ने ऐसा कौन सा बड़ा रिवॉल्यूशन प्रोडक्ट बना दिया या प्रॉफिट कर दिया जिससे शेयर की प्राइस 130 से बढ़कर 4000 से भी ऊपर जा चुकी है। यही सारा काम हर कंपनी में हो रहा है। अडानी ग्रीन, अडानी टोटल गैस, अडानी ट्रांसमिशन, सब कंपनी में यही काम हो रहा है। जबकि ये टाइम कोरोना पेंडेमिक्स का था, मार्केट बंद थी, रेसेशन की माहौल था,
तब ये इमेज आ रही है कि शेयर प्राइस का कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। तो इससे गवर्नमेंट पर भी कई सारे एलिगेशंस लग रहे हैं। तो दूसरा एलिगेशन पे बात करते हैं। यहाँ पे आर्टिफिशियल डिमांडिंग का कॉन्सेप्ट आता है। आर्टिफिशियल डिमांडिंग क्रिएट की गई है स्टॉक्स की। इन्होंने खुद के स्टॉक को खुद ही खरीदा है और उनकी डिमांड को क्रिएट किया है। डिमांड क्रिएट करने से स्टॉक के प्राइस बढ़ते हैं। ज़्यादातर 75% से ज़्यादा शेयर कंपनी खुद नहीं रख सकती, यह सेबी का रूल है। नॉर्मली कंपनी 40 से 45% शेयर कंपनी रखती हैं, परंतु अडानी ने अप्रॉक्सीमेट 75% तक हर कंपनी का स्टॉक अपने पास होल्ड कर रखा है, जिससे कि शेयर प्राइस बढ़ सके। जो बाकी के बचा 25% शेयर मॉरिशस, यूएई, कैरिबियन आइलैंड जैसी जगह से सेल कंपनी द्वारा इन्होंने खुद खरीदा है। जो कंपनियां इसका रिपोर्ट के अनुसार उनके बड़े गौतम अडानी के बड़े भाई की हैं, इन्होंने फेक डिमांड क्रिएट की है और फेक डिमांड क्रिएट कर इन्होंने स्टॉक के प्राइस को बढ़ाया है। जब कोई कंपनी अपने शेयर को गिरवी रखती है तो वह शेयर प्राइस के हिसाब से उसे लोन मिलता है। तो इस रिपोर्ट में यह बात बताई गई है कि अडानी ग्रुप ने ज़रूरत से ज़्यादा लोन ले रखा है। रिपोर्ट आने के 2 दिन बाद ही एलआईसी को 18,000 करोड़ का नुकसान हो गया, जो कि लोगों का पैसा था। अगर आपने एक सीरीज़ देखी हो, वेब सीरीज़ स्कैम 1992, जिसमें हर्षद मेहता कहता है कि मैं गिरूंगा तो सबको लेके गिरूंगा, ऐसा ही सेम इसमें हो रहा है कि अगर अडानी ग्रुप की कंपनियों का गिरेंगी तो साथ में एलआईसी, एसबीआई, इन सब के रुपए भी लॉस में जाएंगे, जो कि लोगों के पैसे थे, आम जनता के पैसे थे, वो साथ में गिर जाएंगे। दूसरा और महत्वपूर्ण एलिगेशन ये है कि अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी पावर, अडानी टोटल गैस, अडानी ट्रांसमिशन, अडानी एंटरप्राइजेज, इन सब के करंट रेशो 1 से कम है हिडनबर्ग के अनुसार। जैसे अगर आप बात करें अडानी टोटल गैस की, इसका करंट रेशो 0.2 है, यानी कि उसके अपने एसेट के 5 टाइम्स ज़्यादा कर्जा ले चुका है और यह कर्जा वापस करने की स्थिति में भी